नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। केंद्रीय प्रतिनिधि दल ने डीसन अस्पताल समेत सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाके का लिया जायजा। टीम के प्रमुख विनीत जोशी दार्जिलिंग रवाना। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के संक्रमण एवं इससे निपटने के स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेने केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत शहर के डीसन अस्पताल का दौरा कर वहां के वास्तविक हालातों का जायजा लिया। प्रतिनिधि दल के सदस्यों ने अस्पताल के चारों ओर घूमकर वहां चिकित्सीय इंतजामों का निरीक्षण किया। इन सभी सदस्यों द्वारा अस्पताल के चिकित्सा व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक किए जाने की बात भी कही जा रही है। इसके बाद प्रतिनिधि दल के सदस्य 1 नंबर वार्ड के सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके एवं माटीगढ़ा इलाके में लॉकडाउन की हालातों का मुआयना किया। प्रतिनिधि दल के सदस्यों ने इस दौरान कुछ दुकानदारों से लॉकडाउन को लेकर बातचीत भी की। गौरतलब है कि 5 सदस्यीय केंद्रीय प्रतिनिधि दल के सदस्य ब्रिगेडियर अजय गंगवार, शिवानी दत्ता सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों का मुआयना कर रहे हैं, जबकि टीम के प्रमुख विनीत जोशी अन्य सदस्यों के साथ दार्जिलिंग के लिए रवाना हो गए हैं। वे वहां लॉकडाउन के हालातों एवं कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की ओर से की जा रही तैयारियों का जायजा लेंगे। विश्व में कोरोना वायरस से 2 लाख से अधिक लोगों की मौतें। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दिन में संक्रमण के मामले 85,530 सामने आए हैं और 4,982 लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर में अब तक 28,78,196 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,98,668 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 1,303 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 47 नए मामले सामने, संक्रमितों की संख्या हुई 508, मरने वालों की संख्या 20 पर स्थिर। राज्य में कोरोना का संक्रमण फैलता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 508 हो गई है। हालांकि मरने वालों की संख्या 20 ही है। वहीं अब तक 109 लोग ठीक होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार शाम को जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार यह जानकारी दी गई। बीते दिन शाम को 40 नए मामले सामने आने के बाद संख्या बढ़कर 461 हुई थी। बीते दिन 2 मौतें भी हुई थी। शुक्रवार को भी 3 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई थी। राज्य में अब तक कोरोना के स्वस्थ होकर घर लौट चुके लोगों की संख्या 105 है। मेडिकल स्टाफ्स पर कोरोना का कहर जारी। कोलकाता में एक और संक्रमित डॉक्टर की मौत। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से अब तक यहां और डॉक्टर की मौत हो गई है। बेलेवायु अस्पताल के वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शिशिर कुमार मंडल कोरोना वायरस से संक्रमित थे। सोमवार को हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। डॉक्टर शिशिर कुमार मंडल के निधन पर साथी डॉक्टरों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और शहीद का दर्जा देने की मांग की। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। ऐसे में शहीद का दर्जा देने के साथ ही राजकीय सम्मान के साथ संस्कार होने की बात उनके साथी डॉक्टरों ने कही। इससे पहले पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर वल्लभ कांति दासगुप्ता की मौत हो गई थी। डॉक्टर वल्लभ कांति दासगुप्ता कोरोना से संक्रमित होने के कुछ दिन पहले ही एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए थे। 25 अप्रैल की रात उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अच्छी खबर, 12 राज्यों में सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार। कुल 28,380 लोग हो चुके हैं संक्रमित, जबकि 886 लोगों की कोरोना वायरस से हो चुकी है मौत। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, जो 3 मई तक लागू है। अब तक देश में कुल 28,380 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 886 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। यूं तो देश में हर गुजरते दिन के साथ कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कई राज्यों में इस लॉकडाउन का बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला है। सिक्किम, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश तो पूरी तरह से कोरोना मुक्त है, जबकि 12 राज्यों में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार में काफी कमी आई है। राज्य सरकार 21 मई तक बरतेगी सावधानी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी जानकारी। कहा, केंद्र के दुकानों को खोलने के निर्देश पर सरकार 2 दिनों में लेगी फैसला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन संबंधी केंद्र की घोषणा चाहे जो भी हो, राज्य सरकार की ओर से आगामी 21 मई तक सावधानी बरती जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसे लॉकडाउन करार देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जो रेड जोन वाले इलाके हैं, वहां अतिरिक्त सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। इसके अलावा जो ऑरेंज जोन है, वहां
थोड़ी ढील दी जाएगी और जो ग्रीन जोन है वहां अधिक ढील दी जाएगी। सरकार 21 मई तक सरकारी दफ्तरों में 25% कर्मचारियों के साथ काम चलाएगी। इसके अलावा उसकी केंद्र सरकार से अपील रहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू उड़ानों, ट्रेन परिसेवा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरस्टेट बसों को तब तक बंद रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की बातों से प्रतीत हुआ कि लॉकडाउन और बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ऑनलाइन डिलीवरी के मामलों में राज्य ने आवश्यक सामानों के साथ साथ अब गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी शुरू करने की इजाजत दे दी है। जलपाईगुड़ी के माल बाजार ब्लॉक में अब ड्रोन कैमरों से लोगों पर रखी जा रही है नजर। माल थाने के ओसी सुभाषीष चक्रवर्ती और नगर पालिका के चेयरमैन स्वपन शाह के नेतृत्व में ड्रोन कैमरा से निगरानी शुरू हो गई है। देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच पुलिस के द्वारा लाख समझाने के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के द्वारा ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और अब साथ जानकारी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगरकाटा ब्लॉक के नगरकाटा मार्केट में विधायक शुक्रा मुंडा और तृणमूल कांग्रेस जलपाईगुड़ी जिला सभापति किशन कल्याणी के द्वारा खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर जलपाईगुड़ी जिला परिषद सदस्य गणेश उराव, पंचायत समिति सभापति फरोजूर पटियारी, नगरकाटा थाने के ओसी संजू बर्मन, सुल्कापाड़ा ग्राम पंचायत प्रधान आशा उराव लामा, समाज सेवी लतीफुल इस्लाम उपस्थित थे। लॉकडाउन के कारण गरीब लोगों के समक्ष खाद्य संकट आन पड़ी है। इसी बीच लोगों के द्वारा लगातार सहायता की जा रही है। আপনারা জানেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করোনা নিয়ে যে লড়াই করছে, আমাদের এমএলএ সাহেব আছেন, আমাদের এখানে জেলা পরিষদের মেম্বার আছেন, জেলা সভাপতি আছেন, এরা যারা জেলা সভাপতি নিয়ে আমার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আছেন, এরা প্রচুর কাজ করেছে। তারা নাগরাকাটা এদের কাছে একটা প্রয়োজনে দেখা গিয়েছিল যে এখানে যে মানুষগুলো দিন আনে দিন খায়, মুখিয়াগুলো, ড্রাইভারগুলো যারা কি এখন কাজ নেই, তাদের জন্য এরা আজকে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন। এরা এখানে ওদের চাল, সোয়াবিন, তেল, এই বিভিন্ন প্রোডাক্ট তাদেরকে খাওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা করছে এবং লড়াই চলবে। কারণ করোনা আমাদের জিততে হবে। আমাদের নেত্রীর নির্দেশ, আমাদের প্রতি কটা কর্মী এই নাগরকাটা মার্কেটের মাঝখানে কিছু খাদ্য পদার্থ আমরা যারা নিধি লোক আছে, যারা মুখিয়া আছে, যারা দিন কামায় দিন খায়, তাদের এখন কোনো কাজকর্ম নাই। ওরা মোটামুটি 100খানা আছে। তারপরেও যারা সুখানি বস্তিতে অনেকেই রেশন ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে বিভিন্ন মারফতে, এনজিওরা করেছে, কোনো কারণে ওরা বাদ চলে গিয়েছিল। তাদেরকে আজকে এখানে 2 থেকে 250 লোককে আমরা খাদ্য পদার্থ তুলে দিই। भारत सेवाश्रम संघ ने गरीबों को बांटी खाद्य सामग्री। अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी ब्लॉक के विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से सोमवार को लॉकडाउन के खाद्य संकट से जूझ रहे गरीब व जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री वितरित की। आज भारत सेवाश्रम संघ की ओर से हैमिल्टनगंज इलाके के गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री प्रदान की गई। दूसरी ओर स्वप्न पूरन नामक स्वयंसेवी संस्था की ओर से आज कालचीनी ब्लॉक के पश्चिम सैताली इलाके में गरीबों के बीच खाद्य सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर मेदाबाड़ी ग्राम पंचायत के उप प्रधान चंदा निर्जनारी उपस्थित थी। संगठन के सदस्यों ने बताया कि लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के कारण गरीब व असहाय लोगों के बीच आर्थिक स्थिति सोचनी हो गई है। उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। यही कारण है कि संगठन की ओर से आज इन लोगों को भोजन सामग्री वितरित की गई। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। अगर आप है खाने की शौकीन या आपको चाहिए केटरर, तो संपर्क करें शिव मंदिर स्थित सिलीगुड़ी न्यू अर्शलन रेस्टोरेंट एवं केटरर्स। लजीज खाने की है ख्वाहिश तो रेस्टोरेंट में आइए या घर में ही मंगवाइए। रेस्टोरेंट में एक नाम, सिलीगुड़ी न्यू अर्शलन, JR कमर्शियल शिव मंदिर, कदमतल्ला माटीगारा, सिलीगुड़ी, सालबारी सुकना, ऑपोजिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डायल करिए 900222999606 अथवा 8695149676। तैयारी फ्लैट लाखों को बजट,
के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 98323 50915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पर्यटन मंत्री गौतम देव ने आज भयानक टूरिस्ट लॉज में विभिन्न विषयों को लेकर पत्रकार सम्मेलन की, जिसमें उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों की प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए ऑनलाइन द्वारा एक नई पहल की जा रही है, जिसके तहत छोटे बच्चों से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन माध्यम से बच्चे विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया कि हर कक्षा के बच्चों के लिए अलग अलग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान बच्चे ज्यादातर समय घर में ही रह रहे हैं, इसके लिए यहाँ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री गौतम देव ने आज पत्रकार सम्मेलन में केंद्र सरकार के 5 सदस्य वाली टीम पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मियों और प्रतिनिधि अभी कोरोना वायरस के रोकथाम एवं लोगों को जागरूक कराने में व्यस्त है, इसीलिए केंद्र सरकार की टीम के साथ घूमने में असमर्थ रहे। इसके बाद मंत्री गौतम देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। বাচ্চাদের স্টুডেন্টদের তাদের একটু অ্যাক্টিভিটির মধ্যে এই সময়টা একটু এনগেজ করা, যাতে সময়টা কিছুটা হলেও তার একটা এই যে একটা আবদ্ধ একটা দমবন্ধকর অবস্থার মধ্যে বাচ্চারা আছে, তাদের একটু ওখান থেকে রিলিফ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। এটা 3 তারিখ অবধি রেখেছি, এখন দেখা যাক, তারপরে পরিস্থিতি অনুযায়ী চিন্তা করব। ওই যে আমি বললাম যে উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিষদ, ওর একটা ফান্ড আছে, সেই ফান্ডটাকে কাজে লাগাবো, তো সেই জন্য ওই অর্গানাইজেশনটাকেই নিয়ে কাজটা করতে। সেইটাকে দেখা, এখানে দুটো বিষয় আছে, একটা হেলথ কেয়ার, আরেকটা মানুষের খাদ্য, মানুষের অর্থনীতি। আজকে এই অর্থনীতির জন্য যারা শ্রমিকরা বাইরে বসে আছে, তাদের জন্য তো মোদিজি কোনো প্রজেক্ট দেয়নি, এমএসএমই সেক্টরের জন্য কোনো প্রজেক্ট দেয়নি। আজকে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে গেছে, এই যে আইটির থেকে লার্জার মানুষ এর সাথে ডাইরেক্টলি আর ইনডাইরেক্টলি ইনভলভ, এদের কি হবে? উনি ওখান থেকে বলে দিলেন যে মায়না সব দাও, 1 মাসের মায়না দিয়েছে, সামনের মাসে মায়না অনেকেই পাচ্ছে না, অনেকে যে বন্ধ করেছে বলছে আমাদের টাকা নেই, মায়না দিতে পারবো না। তাহলে এই শ্রমিকরা কী করতে পারে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মধ্যে থেকে বাইরের শ্রমিকদের তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিয়ে উনি স্নেহ পরশ পাঠাচ্ছেন। প্রচেষ্টায় অফলাইনে অসুবিধা হচ্ছিল দেখে অনলাইনে এখন করবে বলছে প্রচেষ্টা। এখানে সোশ্যাল সিকিউরিটি 2 মাসের একসাথে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেশন এখন RKYS 2তেও 5 কেজি করে চাল পার হেড পার সপ্তাহ দিচ্ছে। ফুড গ্রেনস পুরো দেওয়া হচ্ছে। প্লাস আমরা যারা মমতা ব্যানার্জি সৈনিক হিসাবে কাজ করছি, আমি 34 দিনের মধ্যে 32 দিন না হলেও 250টা জায়গায় গেছি, নট লেস দেন 2050 জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। ধূপগুড়ি অবধি গেছি, আমি এর মধ্যে যাব ফালাকাটায় এক্সট্রা খাবার নিয়ে, রেশনিং দিয়েছি। হাসপাতালে ডাক্তারদের মনোবল বাড়ানোর চেষ্টার জন্য তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের উচিত ছিল এখানে রাজ্যগুলোর পাশে দাঁড়ানো, তার জন্য শুধু কথাতে চিড়ে ভিজবে না। এটা অভিজিৎ বিনায়ক উনি বলেছেন যে দরকার হলে টাকা ছাপিয়ে এখন তুমি মানুষের হাতে ইনফ্লোটা বাড়াও, পরে দেখা যাবে এতে ইনফ্লেশন কী হচ্ছে, জিনিসের দাম কী বাড়ছে, তার জন্য অনেকগুলো রেমেডিয়াল বিষয় আছে যারা করব, আমরা করা যেতে পারে। অমর্ত্য সেন বলেছেন, রঘুরাম রাজন বলেছেন, এবং ডক্টর মনমোহন সিং, তিনি 10 বছর দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, এখন যারা বেঁচে আছেন তাদের মধ্যে লিজেন্ডারি পার্সন। এবং অর্থনীতি, এদের অর্থনীতি কিন্তু একটাই কথা বলবে, সেই থিওরিটাকে নিয়ে মানুষকে একদিকে যেমন এই প্যান্ডামিক থেকে বাঁচানোর জন্য লকডাউন, এবং লকডাউনের সাথে সাথে টেস্ট, আমাদের মতো দেশে কত লক্ষ মানুষের কাছে এই টেস্ট করা সম্ভব, এগুলো নিয়ে অনেক চর্চা হচ্ছে। কিন্তু দিনের শেষে খালি পেটে মানুষ জল খেয়ে বাঁচতে পারে না, সেটাও ভাবা দরকার। সবটা মিলে কেন্দ্রের একটা যে এত সুবিশাল দেশ ভারতবর্ষ,
হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা, মিজোরাম থেকে দ্বারকা, এই বিশাল দেশের মধ্যে এই যে একটা অভূতপূর্ব ক্রাইসিস, সভ্যতার সংকট সারা বিশ্বে, সেইখানে যে স্টেটসম্যানশিপ অ্যাটিটিউড সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের থাকা উচিত ছিল, সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এরা রাজ্যে একটা উইশ হান্টিংয়ের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে কিছু মানুষকে, তারা ঘুরে ঘুরে এই বাজার ওই হাটে যাচ্ছে। এটা কি একটা হেলথ কেয়ারের লোকদের এটা কাজ? তাদের তো এটা কাজ নয়। তারা তো কিছু ফান্ডামেন্টাল সাজেশন দেবে এবং সেই সাজেশনকে ইমপ্লিমেন্ট করতে জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে ফান্ড করতে হবে। আমরা প্রায় 50,000 কোটি টাকা পাই, তার দুটো কিস্তি দিয়ে কথা বলো। सोमवार को केंद्र की इंटर मिनिस्ट्रियल टीम ने जलपाईगुड़ी जिले के कई इलाकों का परिदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे जलपाईगुड़ी प्रशासन के डिप्यूटी मजिस्ट्रेट। सबसे पहले टीम ने रानीनगर स्थित एक स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया। इसके बाद पंगा के एसएसबी कैंप में गए, जहां थोड़ी देर विश्राम किए। फिर वे जलपाईगुड़ी शहर के प्रथम विश्व क्रीड़ांगण और कोविड-19 अस्पताल का परिदर्शन किया। इस दौरान टीम के साथ अस्पताल के सुपर भी रहे थे। अस्पताल से बाहर निकलकर केंद्र के प्रतिनिधि सदस्यों ने शहर के पीडब्ल्यूडी मोड़, थाना मोड़, डीवीसी रोड, दीन बाजार, कदमतला इलाके में घूमकर शहर में लॉकडाउन की स्थिति को गंभीरता से देखने की कोशिश की। साथ ही यहाँ भी देखा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कितना सजग है। इस दौरान केंद्र की टीम ने जिला प्रशासन को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी। साथ ही केंद्र की प्रतिनिधि टीम के प्रमुख ने यह भी बताया कि राज्य के मुख्य सचिव को भेजी गई चिट्ठी का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। We are going and seeing the facilities, and of course this facility is very nicely maintained, but giving overall comment to you we will give once the visit is over. Let us not talk of lessons now, we will talk about it when we are giving the comprehensive report. We have spoken enough about it. So Jalpaiguri, we have seen this facility here, they have maintained it nicely and they have done it in a short period of time. And remaining things, we have taken the data from the hospital and we will study that, discuss it among ourselves, and then we will give the report. Look, public awareness still needs to be improved, because what we are seeing that public in many places is still not observing the distance which we are supposed to be maintained. The vulnerability, one cannot say, that is for the experts to say, but you know, all of us have to be careful. So one does not know where the things will come from. So that care has to be exercised by everybody. And that, as far as the common public is concerned, is extremely important, which we are emphasizing with the state government also. देखिए, ये अगर स्टेट गवर्नमेंट हमको बोलेगा कि इस तरीके का चीज़ है, आज तो हम लोगों ने ट्रक ड्राइवर से भी भेजे थे, उनके पास में मास्क उन्होंने लगाया हुआ था। तो अगर एक इस तरीके की समस्या है तो स्टेट गवर्नमेंट या तो हम लोग को बताएगा या हमारे नॉलेज में डिस्कशन में कभी आएगा, या स्टेट गवर्नमेंट सीधे उन राज्य सरकारों को बोलेगा। तो देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई है। लॉकडाउन के कारण गरीब जरूरतमंदों के बीच खाद्य संकट आन पड़ा है। इस बीच आज सिलीगुड़ी के रेड लाइट इलाके में दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लोगों के बीच खाद्य सामग्रियां प्रदान की गई। দেখুন, আমরা তো আমাদের জেলার প্রত্যেকটা জায়গাতেই যেখানে মানুষ অভুক্ত আছেন বা যাতে না থাকেন, তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে কেউ যাতে অভুক্ত না থাকেন। রেশন যাদের কার্ড আছে তারা গত মাসেও পেয়েছে, আগামী মাসে প্রত্যেকে 5 কিলো করে তারা চাল পাবেন বা আটা পাবেন। তা সত্ত্বেও যারা যে সমস্ত এলাকাগুলোতে একেবারে কাজকর্ম নেই, খেটে খাওয়া মানুষ, দৈনন্দিন মজুরি যারা করেন, তাদের জন্য এই ব্যবস্থা আমরা সমস্ত ওয়ার্ডগুলোতে, সমস্ত এলাকায় আমরা জেলাতে করেছি। বিভিন্ন জায়গায় এখানে আজকে 7 নম্বর ওয়ার্ডের আমাদের পার্টির নেতৃত্ব এবং কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, তারা সকলে মিলে আজকের এই এখানে রেড লাইট এলাকায় আমাদের যারা এখানে বোনেরা মায়েরা রয়েছেন তাদের জন্য সামান্য কিছু খাদ্য সামগ্রী আমরা আজকে তুলে দিলাম।
मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने गरीबों में बांटी खाद्य सामग्री। मानव सेवा दल के सदस्यों ने उपलब्ध कराया खाने का सामान। उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने सोमवार को मानव सेवा दल द्वारा प्रदान की गई खाद्य सामग्री नाटाबाड़ी 2 नंबर ब्लॉक के मानतापाड़ा इलाके के गरीब व जरूरतमंद लोगों के बीच प्रदान की। उन्होंने आज मानव सेवा दल के सदस्यों द्वारा भेजे गए खाद्य सामान काफी संख्या में गरीब व असहाय लोगों के बीच प्रदान किया। साथ ही मंत्री ने कहा कि मानव सेवा दल के सदस्य पूरे पश्चिम बंगाल में खाद्य संकट से जूझ रहे लोगों को भोजन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानव सेवा दल के सदस्य सुंदरवन से लेकर गंगा सागर, मेदिनीपुर, बांकुड़ा समेत दक्षिण बंगाल के अन्य जिलों व उत्तर बंगाल के मालदा से लेकर कूच बिहार व पहाड़ तक लॉकडाउन के कारण समस्याओं से जूझ रहे लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने इस कार्य के लिए संस्था के सदस्यों को धन्यवाद भी दिया है। ব্যানার্জি নির্দেশে তারা এসেছেন আজকে নাটাবাড়ি 2 নম্বর অঞ্চলের মান্তাপাড়া। এখানে আমরা সবার হাতে একটা করে প্যাকেট, যার মধ্যে চাল আছে, ডাল আছে, আলু আছে, বিভিন্ন মাছ আছে, সব তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। এরা খুব গরিব মানুষ, এরা আমরা যাদের বলি যাযাবর, চুরি বিক্রি করে খায়, ওষুধ বিক্রি করে খায়, কিন্তু এই লকডাউনের কারণে তাদের সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তারা অসুবিধায় পড়েছে, খাদ্যের টান পড়েছে। তাই তাদের হাতে শিলিগুড়ি মানব সেবা উদ্যোগে এখানে ওদেরকে একটা করে প্যাকেট দেওয়া হলো, তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। लॉकडाउन का पालन कराने सड़क पर उतरा गब्बर सिंह। रायगंज में पुलिस प्रशासन की नायाब पहल। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में पुलिस प्रशासन ने लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक कराने के लिए फिल्म शोले के तर्ज पर गब्बर सिंह को रास्ते पर उतारा है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार की ओर से जारी लॉकडाउन के दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, लोगों को अपने घरों में रहने, मास्क पहनने के बारे में पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाने के बावजूद कुछ लोग इस दिशा में गंभीर होते नहीं दिख रहे हैं। यही कारण है कि पुलिस ने अब शोले के तर्ज पर गब्बर सिंह को रास्ते पर उतारकर लोगों को कोरोना वायरस के दुष्परिणाम के बारे में जागरूक कराने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर सोमवार सुबह पुलिस की ओर से रायगंज नगर पालिका के कर्मचारियों को कोरोना से निपटने में अपने अहम योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम के दौरान गब्बर सिंह अपने दल के साथ अचानक सड़क पर प्रकट हो गया और लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में जागरूक करना शुरू कर दिया। साथ ही गब्बर सिंह ने लोगों को लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर उसके दुष्परिणामों के बारे में सतर्क किया। गब्बर सिंह ने लोगों को लॉकडाउन के दौरान सरकारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। इतना ही नहीं, यदि किसी काम से घर से निकलते हैं तो मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने की सलाह लोगों को दी गई। रायगंज शहर की त्रिवेणी नाट्य संस्था पुलिस प्रशासन को इस कार्य में सहयोग कर रही है। দেখুন, আমরা সাংবাদিকরা সবসময় সমাজের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পুলিশ প্রশাসন বারবার চেষ্টা করছে, মানুষ বুঝতে পারছে না। ঠিক এরকম সময় উত্তর দিনাজপুর প্রেস ক্লাবের কাছে ত্রিবেণী নাট্য সংস্থা আসে, পুলিশের তরফ থেকে একটা প্রস্তাব আসে। সব মিলে মিশে সাংবাদিকরা, উত্তর দিনাজপুর প্রেস ক্লাব, ত্রিবেণী নাট্য সংস্থা, পুলিশের চেষ্টা সব মিলেমিশে একটা মেসেজ আমরা দিতে চেয়েছি এবং সেই মেসেজে আমরা এটাই বলতে চেয়েছি যে করোনার সঙ্গে মোকাবেলা আমাদের যদি করতে হয় তাহলে সোশ্যাল ডিস্টেন্স আমাদের কাছে সবথেকে জরুরি। সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে, ঘরে বেশি করে থাকতে হবে, বাইরে বেরোনো যাবে না। এটা মানুষকে বোঝাতে চেয়েছি। আমরা চেয়েছি আকর্ষণীয় একটা রূপদান দিয়েছি, গব্বর সিং পরিচিত একটা রূপ, সেই গব্বর সিংয়ের রূপের মাধ্যম দিয়ে এই কথাগুলো বোঝাতে এবং আমরা বিশ্বাস রাখবো আমাদের এই কথা মানুষ বুঝবেন। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলা সুমিত কুমার আইপিএস মহোদয়ের নেতৃত্বে আজকে পুলিশ বিভাগ রায়গঞ্জ পৌরসভাকে যেভাবে সম্মানিত করলেন কাজের জন্য, মূলত আমাদের সাফাই কর্মী বন্ধুরা তাদের পরিবারকে ছেড়েও যেভাবে আপনাদের রায়গঞ্জ শহরকে সুন্দর রাখবার অভিপ্রায়ে কাজ করে চলেছেন আমাদের হেলথ ওয়ার্কারগণ এবং আমাদের পৌরসভা পরিবারের সকল স্তরের সদস্যগণ, মাননীয় কাউন্সিলরগণ যেভাবে পৌর পরিষেবা শুধু নয়, এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে মানুষের কাছে পরিষেবাকে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন, লড়াই করছেন। এই লড়াইকে স্যালুট জানাবার জন্য যেভাবে আজকে পুলিশ বিভাগ সুমিত কুমার আইপিএস মহোদয়ের নেতৃত্বে আমাদেরকে সম্মান জানালেন, এই সম্মান আমরা ওনাদেরকেও সম্মানিত করতে চাইছি। আজকে আমাদের এখানে রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যান সাহেব আছে, ভাইস চেয়ারম্যান আছে, পুরো পৌরসভা কর্মচারী আছে। তো আমাদের রায়গঞ্জ পুলিশ জেলা পক্ষ থেকে আমরা রায়গঞ্জ যে পৌরসভা যে কর্মচারী, স্পেশালি সাফাই কর্মচারী, স্বাস্থ্য কর্মচারী আর ডিফারেন্ট কর্মচারী আছে যে করোনাতে ফাইট করছে, তো সব নিজেকে রিস্কে ফেলছে, ফ্যামিলিকে রিস্কে ফেলছে, খুব একটা মুশকিল কাজ আছে। তো আমাদের রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে ওনাদেরকে সম্মান করা হলো, ওনাদের উৎসাহবর্ধন করা হলো কি আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি
এটা একটা টিম ওয়ার্ক আছে যেটা সবাই করতে হবে, যেখানে মিউনিসিপ্যালিটির যে রোল আছে, ওনাদের কর্মচারী রোল আছে খুব ইম্পর্টেন্ট। তো ওনাদেরকে সম্মান করা হলো, আর আমরা চাইবো আমরা এই ফাইটটা একটা যৌথভাবে ভালো করে আমরা লড়ি। जलपाईगुड़ी में जेंट्स पार्लर खोलने को लेकर तनाव। केंद्र सरकार द्वारा दुकानों को खोलने के लिए कुछ रियायत दिए जाने की घोषणा के बाद देश भर में आवश्यक सामानों की दुकानों के साथ साथ प्रशासन के निर्देश पर कुछ इलाकों में अन्य दुकानें भी निर्धारित समय में खुलते देखे जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर सोमवार को जलपाईगुड़ी में जेंट्स पार्लर खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। जलपाईगुड़ी के पंगा साहेब बाड़ी इलाके में सोमवार को लॉकडाउन के बीच आज काफी संख्या में जेंट्स पार्लर खुली। दूसरी ओर पार्लर खोलने की खबर मिलते स्थानीय कुछ लोग इसका विरोध शुरू कर दिया। इसको लेकर इलाके में भारी तनाव देखा गया। बाद में पार्लर मालिकों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और पार्लर को बंद कर दिया। বিরোধ রাখছে যে তার জন্য আমরা সবাই নিজের তেল খরচা করে ইউনিয়ন থেকে গোড়ালবাড়ি বাহাদুর আমাদের লোককে সতর্ক দিয়ে করুন যে কেউ সেলুনের কাজ করবে না, বাড়িতে কাজ করবে না, এটা ভাইরাস ছড়াচ্ছে। দেখে যে চুল কাটতেছে, তারপরে বন্ধ করলাম। আর কিছু আরে আজকে তো আসলে আমি আসছিলাম কালকে না, তো দুজনকে তো বেরোতে দেখা গেল না, ওটা বন্ধ ছিল গল্প। जलपाईगुड़ी के सार्वजनिक स्थलों को किया गया सैनिटाइज। जलपाईगुड़ी नगर पालिका की ओर से सोमवार को शहर के सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया गया। आज नगर पालिका की ओर से पशु अस्पताल, जिला परिषद, न्यायाधीशों के क्वार्टर समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में दमकल की मदद से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के MIC सैकत चैटर्जी की अगुवाई में आज इन स्थानों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नगर पालिका की ओर से कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन का कार्य चलता रहेगा। বিগত 30শে মার্চ থেকে সারা শহরকে স্যানিটাইজ করছে মারণরোগ করোনা ভাইরাসের হাত থেকে জলপাইগুড়িবাসীকে রক্ষা করবার জন্য। এবং আমরা আপনারা জানেন প্রত্যেকেই যে আমরা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে যখন করোনার পেশেন্ট ছিল তখন স্যানিটাইজ করেছিলাম, দমকল বাহিনীকে সাথে নিয়ে আমি নিজে ছিলাম। সদর হসপিটালকে করা হয়েছে, বিভিন্ন ব্যাংক, পাবলিক ইনস্টিটিউশন, রাস্তাঘাট করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি স্প্রেইং ভেহিকেল যেটা তা দিয়েও আমরা স্যানিটাইজ করেছি এবং আরেকটা নতুন গাড়ি নামিয়েছি, ছোটো গাড়ি, তা দিয়েও স্যানিটাইজ করা হচ্ছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা জলের মধ্যে ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল এবং সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড মিশিয়ে আমরা স্যানিটাইজ করছি। আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি জলপাইগুড়ি ভেটেরিনারি হসপিটালে এবং ভেটেরিনারি হসপিটালে আমরা এখানে উপস্থিত হয়ে আজকে আমরা এখানে স্যানিটাইজ করছি। স্যানিটাইজ করার মধ্য দিয়ে জলের মধ্যে ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল এবং সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড যেটাকে NaCl বলে তা দিয়ে আমরা স্যানিটাইজ করছি। তার কারণ এখানে প্রচুর পশু পাখির চিকিৎসা হয় এবং তা চিকিৎসা করতে পশু পাখিরা যেমন আসে, সাধারণ যারা পশু পাখি পালন করেন তারাও আসেন। আজকে এখানে আমার সাথে ভেটেরিনারি হসপিটালের ডাক্তারবাবু উপস্থিত আছেন, দমকল বিভাগের মানুষরা, পার্সোনাল উপস্থিত আছেন। আমি জলপাইগুড়িবাসীকে বলতে চাই আপনারা সতর্ক থাকুন, নিশ্চিন্ত থাকুন, লকডাউন মেনটেন করুন, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করুন। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। कह देती हूँ सभी को इन एडवांस, चाचू की शादी में करूंगी डांस, वीडियो को FB में वायरल करूंगी, डब्बू के जैसे सेलिब्रिटी बनूंगी, न्यूज चैनल की होगी हेडलाइन, मानवी बन गई स्टार ऑनलाइन। क्या आपको भी सेलिब्रिटी बनना है? शादी हो या कोई फंक्शन, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए चले आइए सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पाड़ा, रामकृष्ण रोड, सिलीगुड़ी।